हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योग एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर घेरण संहिता के अंतर्गत अंतर्धोती के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व घेरण संहिता या फिर घेरण संहिता के अलावा योग के काफ़ी सारे सब्जेक्ट के ऊपर हम आपको चैनल पर लगभग 500 प्लस लेक्चर दे चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। घेरण संहिता की सीरीज यहाँ पर मैंने प्रारंभ की है। इससे पूर्व घेरण संहिता के कुछ लेक्चर मैंने आपको दिए हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित संपूर्ण अंतर्धोती के बारे में चर्चा करेंगे। जब हमने घेरण संहिता का परिचय हमने जाना था तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो घेरण संहिता ग्रंथ है यह हठ योग का ग्रंथ है। परिचय मैंने आपको बताया था। अगर जो आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। साथ ही साथ हमने वहाँ पर देखा था कि सप्त साधन यहाँ पर दिए गए हैं और इन सप्त साधनों में प्रथम जो साधन है वह है षटकर्म। अब षटकर्म हमने यहाँ पर बताए थे, 6 कर्म यहाँ पर थे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर धोती के अंतर्गत अंतर्धोती की चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे महर्षि घेरण्य द्वारा षटकर्म के अंतर्गत धोती का वर्णन किया गया है, जो कि 4 प्रकार के हैं। तो ये सब तो खैर हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, शायद आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। आप देखेंगे इसी के अंतर्गत प्रथम अंतर्धोती कही गई है। अब यही जो प्रथम जो अंतर्धोती है इसी को हम यहाँ पर जानेंगे, इसी को यहाँ पर डीप यहाँ पर समझेंगे। देखो, मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूँ, मैं चाहता तो आपको एक ही लेक्चर में सारे टॉपिक यहाँ पर दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रत्येक टॉपिक को अच्छे ढंग से समझें। इसीलिए मैं प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, उनको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रथम यहाँ पर जो अंतर्धोती है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम अगर जो हम घेरण संहिता का अगर जो हम 14वें नंबर का श्लोक अगर जो पढ़ते हैं तो यहाँ पर अंतर्धोती के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। कहा गया है वातसारम वारिसारम वह्निसारम बहिष्कृतम घटस्य निर्मलार्थाय यंत्रधोतिस चतुर्विधा। यानी कि जो ये अंतर्धोती है यह कितने प्रकार की है? चतुर्विध, 4 प्रकार की है। कौन कौन से? वातसार, वारिसार, वह्निसार और बहिष्कृत। तो ये 4 प्रकार की धोतियां हैं जो कि अंतर्धोती के अंतर्गत हैं। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वातसार, वारिसार, वह्निसार और बहिष्कृत। अब हम जब अंतर्धोती जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो अंतर्धोती के अंतर्गत हमें इन 4 धोतियों को समझना होगा। इन 4 धोतियों के बारे में जो चर्चा की गई है वो तात्पर्य क्या है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। अगर जो हम समझ जाते हैं तो हमारा जो ये टॉपिक है अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर जो आपने देखे होंगे तो वहाँ पर आपको इनसे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। और अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये ग्रंथ तो पूर्ण रूप से लगा हुआ है। आपको इससे संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 4 प्रकार की अंतर्धोती हैं। अब प्रत्येक को हम यहाँ पर एक एक को हम यहाँ पर डीप यहाँ पर जानने वाले हैं। तो प्रथम है वातसार धोती। जब हम इसके पश्चात 15वें नंबर का श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वातसार धोती के बारे में महर्षि घेरण यहाँ पर कहते हैं काक चंचू वदासेन पिवेद वायुम शने शने चाल येदु दरम पश्चात द्वर्तमना रेचये छने। अब यहाँ पर हमें समझना है यह क्या है? वातसार, वात यानी कि वायु। वायु के माध्यम से धोती का तात्पर्य मैंने आपको पूर्व में बताया था कि धोती का तात्पर्य है धोना। अब ये 4 प्रकार की थी, हमने वहां पर देखा था। तो प्रथम अंतर्धोती है। अंतर यानी कि जिसके माध्यम से हम पेट की सफाई करते हैं। यहाँ पर लगभग अंतर्धोती के अंतर्गत पूरी पेट की ही सफाई के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अगर जो आप प्रत्येक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो वातसार धोती के बारे में कहा है तो कह रहे हैं कि काक चंचू वदासेन्य पिवेद वायुम शने शने, धीरे धीरे वायु का पान करना है, वायु को पीना है। कैसे? काक चंचू, जैसे कि कौवे की चोंच होती है। काकी मुद्रा के माध्यम से हमें वायु का पान करना है। चाल येदु दरम, उदर में इसका चालन करना है। पश्चात द्वर्तमना रेचये छने, और इसके पश्चात हमें वायु का रेचन करना है। आप अर्थ भी पढ़ सकते हैं कौवे की चोंच के समान दोनों होंठों को करके धीरे धीरे वायु को पिएं, फिर पेट में परिचालन कर रेचक करें।
तो ये जो क्रिया है महर्षि घेरंड के द्वारा यह वातसार की क्रिया बताई गई है। आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया कि अंतर्धोती 4 प्रकार की है। प्रथम कौन सी है? वातसार है। तो वातसार यानी कि वायु के माध्यम से, तो वायु के माध्यम से जब हम धोती यानी कि धोना, जब हम शोधन कर रहे हैं तो वह क्या धोती कहलाएगी? वातसार धोती कहलाएगी। तो किस प्रकार से करना है आप यहाँ पर इसको जान चुके हैं। अगर जो हम इसके लाभ की चर्चा करें तो महर्षि घेरंड कहते हैं कि यह जो एक क्रिया है, अब आप घेरंड संहिता ग्रंथ पढ़ेंगे तो पूरा ग्रंथ ही वहां पर उन्होंने कहा है कि प्रत्येक आसन है, जितने भी सप्त साधन है, सप्त साधनों के बारे में कहा है कि सभी के सभी कैसे हैं? गोपनीय हैं, गोपनीय क्रियाएं हैं। आगे कहते हैं कि जो शरीर में निर्मलता लाने का कारण है, यह सभी रोगों को नष्ट करती है और जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। ये जो क्रिया है ये जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। हमारी जो अग्नि है, पेट में जो अग्नि है, जो हमारा जो भोजन का जो पाचन करती है उसको तीव्र करती है, साथ ही साथ शरीर को निर्मल करती है। तो ये वातसार धोती के लाभ हैं। नेक्स्ट जो दूसरी जो धोती के बारे में, अंदर धोती के बारे में जो महर्षि घेरंड कह रहे हैं वह है वारीसार। ये जो श्लोक है वह है 17वां। आप देखेंगे, आकंठम पूर्ये द्वारी वक्त्रेण च पिबेच्छने चालयेदुदरेणे व चोदराद्रे जये छद। अब ये भी हमें यहाँ पर जानना है, ये क्या है? वारीसार, वारी यानी कि जल, आकंठम यानी कि आकंठ, अपने कंठ तक, पूर्यद वारी, वारी यानी कि पानी को पीना है, पूर्यद पूरा करना है, आकंठ तक किसके माध्यम से? वारी के माध्यम से। वक्त्रेण च पिबेच्छने, आगे कह रहे हैं चाल येदु दरेणे व, इसका भी चालन करना है किसमें? उदर में। और चोदराद्रे चयेदध, अब ये क्या है आप यहाँ पर देखेंगे, तात्पर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि मुख से धीरे धीरे जल को पीते हुए कंठ तक जल को भर लेना है। हम धीरे धीरे जल का पान करें, पानी को पीना है। कैसे? कंठ तक हमें जो ये जल है, पानी है, उसको भर लेना है। कंठ तक हमें, आकंठ यानी कि पेट तक, कंठ तक हमें पानी को पीना है। फिर उदर को चलाकर जल को अधो मार्ग से निकाल देना है। एनस पार्ट से हमें जो ये जल है, पानी है, इसको निकाल देना है। अब देखो, ये आप जो ये वारीसार जो क्रिया जो पढ़ रहे हैं इसको संघ प्रक्षालन कहा जाता है, आप याद रखिएगा। लेकिन अब ये जो टॉपिक है ये एक अलग से टॉपिक है, मैं इसको अलग से आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें 5 आसन करने के लिए बताए गए हैं और 5 आसनों को 8-8 बार करना है। और कहा गया है कि 16 से 20 गिलास पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा हार्ड टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको अच्छे ढंग से एक अलग से लेक्चर में समझा पाऊँ। वैसे सामान्य रूप से मैंने आपको बता ही दिया है, कितने गिलास पानी पीना है मैंने आपको बता दिया है। कितने आसन करने हैं तो 5 आसन करने होते हैं, प्रत्येक आसन 8-8 बार करना है। तो ये कुछ इस वारीसार क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि जो वारीसार जो क्रिया है इसको 6 मंथ के अंतराल में करना चाहिए, यानी कि हम इसको हफ्ते भर में या फिर प्रतिदिन नहीं कर सकते। और इसके बाद जब हम ये क्रिया कर लेते हैं उसके पश्चात भोजन हमारा कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। तो ये एक अलग से टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा आपको इसको अलग से एक टॉपिक, इसका एक अलग से लेक्चर दे दूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर जो आप चैनल पर आए हैं तो आपका प्रत्येक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो ये वारीसार क्रिया है। अब इसके लाभ के बारे में कहें तो लाभ, वारीसार धोती का लाभ भी वही होगा, पेट की सफाई करती है। तो सामान्य रूप से आप यहाँ पर देखेंगे यह भी कैसी है? अति गोपनीय क्रिया है जो शरीर को स्वच्छ करने वाली है। इसका अभ्यास करने वाले योगी देवताओं के समान शरीर को प्राप्त करते हैं, यानी कि उनका जो शरीर है वह कैसा हो जाता है? दीप्तिमान हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से शरीर की पूरी सफाई होती है। आप देखेंगे ये सामान्य क्रिया नहीं है और व्यवहार में, यानी कि हम इसको घर पर नहीं कर सकते। बिना किसी प्रशिक्षक के माध्यम से, बिना किसी गुरु के माध्यम से हमें इन क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। तो ये वारीसार धोती है जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तीसरी धोती के बारे में चर्चा करें, अंतर्धोती के बारे में चर्चा करें, तो यहाँ पर महर्षि घेरंड अग्निसार के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि नाभि ग्रंथम मेरुपृष्ठे सतवारम चकारयेत अग्निसारमयम धोतिर्योगिनाम योग सिद्धिदा। अब ये जो श्लोक है यह 19 नंबर का श्लोक है। तात्पर्य क्या है तो आप देखेंगे, नाभि ग्रंथिम यानी कि प्राण वायु को मुंह से भरकर फिर
देखो ये जो क्रिया कैसे करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता दूंगा। इसमें प्रथम हमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना होता है, हमें वायु का पान करना है यानी कि लंबी गहरी श्वास लेनी होती है। इसके बाद श्वास को निकाल देना है। जब हम श्वास को निकाल देते हैं उसके पश्चात हमें हमारा जो नाभि क्षेत्र है, अपने जो नाभि क्षेत्र है, नाभि क्षेत्र को मेरु पृष्ठ पर लगाते हैं यानी कि पीछे यानी कि अंदर की ओर, जैसे कि हम उड्डयन बंद का अभ्यास करते हैं। और जितनी देर तक हम ये रोक पाएं उतनी देर तक हमें रोकना होता है। आप देखेंगे भी, अर्थ देखेंगे, प्राण वायु को मुंह से बाहर निकालकर, यानी कि पहले लंबी गहरी श्वास लेनी है। उसके बाद आपको जितनी भी वायु आपके पेट में है वो सारी की सारी हमें मुंह के माध्यम से बाहर निकाल देनी है। जब पेट खाली हो जाए उसके पश्चात नाभि को हमें अपने पृष्ठ मेरु पृष्ठ पर लगाना है। तो ये जो क्रिया है यह अग्निसार क्रिया है, आप ध्यान देंगे। अब ये जो अग्निसार क्रिया है इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आप देखेंगे अग्निसार धोती के लाभ क्या हैं। तो इस क्रिया के अभ्यास से उदर रोग ठीक होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि ये जो धोती है, अंतर धोती, यह पूरी तरह से हमारे पेट के यानी कि उदर की सफाई, उदर को प्रदीप्त करती है। उसमें जो जठराग्नि जो अग्नि है उसको प्रदीप्त करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यह क्रिया देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। तो ये इसके कुछ लाभ जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। कौन सी है? अग्निसार धोती क्रिया है। अब अंतिम जो अंतर धोती है यानी कि जो चौथी जो धोती है वह है बहिष्कृत। 21 नंबर के श्लोक में महर्षि गहरण यहाँ पर कहते हैं, काके मुद्राम शोधयित्वा पूर्ये दुदरम मरुत धार्ये दर्द यामम तु चालये तदवोर्त्मना। अब ये क्या है? यह बहिष्कृत धोती है। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे काकी मुद्रा, जैसे कि हमने पूर्व में भी देखा था। तो काकी मुद्रा के माध्यम से यानी कि कौवे की चोंच के माध्यम से उसके समान अपने होठों को कर लेना है। करने के पश्चात हमें वायु पान करना है और उदर को भर लें। वायु पान करते हुए हमें अपने उदर को, अपने पेट को भर लेना है। तत्पश्चात आधे प्रहर रुककर, आधे प्रहर तक हमें रुकना है और आधे प्रहर तक रुकने के पश्चात चालित करते हुए अधो मार्ग से निकाल देना है। देखो ये सामान्य क्रिया नहीं है, सामान्य व्यक्ति इसको कर भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रथम हमें क्या करना है कि वायु का पान करना है। कौवे की चोंच के समान अपने होठों को करके हमें वायु का पान करना है, वायु को पीना है। इसके पश्चात वो जो वायु है हमें उसे उदर में ही रखना है, उदर में ही भर लेना है और आधे प्रहर के पश्चात हम नहीं रुक सकते, आधे प्रहर तक हमें रुकना है और इसके पश्चात अधो मार्ग यानी कि एनएस पार्ट से, गुदा मार्ग से हमें जो ये वायु है इसको निकाल देना है। मैंने आपको पूर्व में कहा कि सामान्य बात नहीं है, सामान्य क्रिया नहीं है। तो लेकिन ये जो क्रिया है यह हठ योगियों के लिए, महर्षि गहरण यहाँ पर हठ योगियों के लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो ये जो क्रिया है यह कौन सी है? बहिष्कृत धोती है। आपको याद रखना है एग्जाम में या फिर कहीं भी अगर जो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एग्जाम में कुछ भी घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, अब आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो रहा होगा कि हम ये सब चीज़ें जो पढ़ना चाहें तो कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि चैनल की ओर से वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, वेबसाइट YSSYC.in, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। यहाँ पर आपको सारे आपके योग के सारे नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो वहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर दिए गए हैं। तो ये अंतर धोती, यहाँ पर बहिष्कृत धोती, यहाँ पर चौथी धोती है जो कि अंतर धोती के अंतर्गत है, जो कि आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब इसके लाभ क्या हैं? तो लाभ भी आप यहाँ पर देखेंगे। यह बहिष्कृत धोती भी परम गोपनीय क्रिया है। तो व्यवहार में हम इसे कहाँ किसी को बता पाएंगे या फिर कहाँ अगर हम बताएंगे भी तो क्या कोई सामान्य व्यक्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन क्रियाओं को, इन धोतियों को क्या कहा है कि परम गोपनीय है। हर किसी के सामने हम इनका खुलासा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं पाएंगे, सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए इनको यहाँ पर परम गोपनीय यहाँ पर कहा है। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं। मैंने यहाँ पर आपका पूरा जो अंतर्धोती जो टॉपिक है इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर क्लियर करा दिया है। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर चैनल पर दी जाती हैं, लेक्चर के अंत में दी जाती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्न में से गहरण संहिता ग्रंथ के प्रणेता हैं? आप सभी जानते हैं, आपको सही आंसर छांट करके भेजना है। महर्षि गहरण या फिर महर्षि पतंजलि या फिर स्वामी स्वात्माराम या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है आपको छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है।
दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से गहरण संहिता में साधनों की संख्या है अष्ट, षट या फिर सप्त या फिर कोई नहीं। तो कितने साधन गहरण संहिता में महर्षि गहरण ने बताए हैं, आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। और मैं आपको बता चुका हूं, पुराने लेक्चर में मैं आपको सभी चीजें यहां पर बता चुका हूं। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से धोती के प्रकार हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो धोती कितने प्रकार की हैं आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। अगर जो आपने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, और इस लेक्चर को भी अगर जो आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप आसानी से सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं, आप देख भी सकते हैं। तीनों ग्रंथों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज मिल जाती हैं। कोई भी ग्रंथ यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। आप किसी भी बुक को अपनी इच्छानुसार डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। तीनों बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप तीनों बुक में से कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्न में से वारीसार धोती को किस नाम से जाना जाता है? शंख प्रक्षालन, समाधि, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो वारीसार धोती को किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज हमने यहाँ पर गहरण संहिता का एक और न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट किया है। आशा है आपने अगर जो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप जान पाए होंगे, आप समझ चुके होंगे। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहें, अगर जो आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 प्लान चैनल की ओर से नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर आप हफ्ते भर पहले चैनल पर देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर गहरण संहिता के अंतर्गत अंतर्धोती के बारे में चर्चा की है। आशा है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।